हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। जैसे कि ना हम लोग जानते हैं कि ये 5.3 में समांतर श्रेणी की 5.3 में जो मुझे क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा, वो पदों की योग के मिलेंगे। पदों की योग का मतलब, जैसे अगर तुमसे कोई आदमी ये कहता है ना कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 10 संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब वो जो पद है तुम्हारे वो समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में होने के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो, तब उनकी योग क्या होंगे। तो ध्यान से मेरे बेटा एकदम मन से देखना, हाँ एकदम मन से देखना कि, और एक चीज ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यानी एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले हम लोग एक चीज का ध्यान दें। वो कौन सी चीज है कि पहले ना सारे फार्मूले को विधिवत तैयार कर लें, और जिससे मुझे क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कैसे? जैसे ना अगर मेरे पास कोई एक एपी है, कोई एक समांतर श्रेणी है, और उस समांतर श्रेणी में मुझसे कोई n पदों का योग पूछ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, यस n बराबर, क्या लिखते हैं, यस n बराबर क्या हो जाएगा। ये फार्मूला होता है बेटा n/2, और फिर होता है 2a प्लस यहाँ n-1 क्या होता है, n-1 और इंटू होता है d। ध्यान दिए, ये मेरा a का मतलब होता है पहला पद, n माने कुल पदों की कितनी संख्या है, और d का मतलब होता है सार्व अंतर। बात समझ में आई ना, समझ में। तो जब कभी आदमी इस तरीके से तुम्हारे पास कोई फार्मूला लेके आएगा तो ये लगाना। दूसरी एक चीज ना, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि यस n तो है ही, यहाँ n/2 है ही। अगर कोई आदमी एक काम करे, क्या करे, कोई अगर पहला पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तो योग कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दो। ये देखो, अगर हम लोग एक काम करें, इसे a जो अपना है उसे a प्लस a लिख दें। बात समझ में। जरा इसके लिए हम एक छोटा सा ब्रैकेट बना दें, और फिर यहाँ लिखें n-1 और इंटू d। ध्यान दो, ये जो तुम्हारा है ये a ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2a ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा मेरे लल्लू, हो जाएगा ना। तो बेटा एक चीज दिमाग में दौड़ाओ, इसे तुम लोग क्या कहते हो, पिछले दिनों तुम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे, पिछले दिनों तुम लोग पढ़ चुके थे। अगर कोई श्रेणी का n वां पद निकालना चाहता है तो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब ये इतना जो मेरा आता है बेटा, उसे लोग n वां पद भी कहते हैं। तो हम लोग श्रेणी के अगर पहले और अंतिम यानी पहले और n वें पद दिए गए हों तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे a प्लस an। बात समझ में आई। ये भी मेरी योग का एक फार्मूला होता है कि नहीं होता। पिछले दिनों और एक कहानी घटित हुई। कोई एक आदमी तुमसे कहा ना, सड़क पर मिला और उसने कहा, ए भैया, जो an होता है उसे लोग अंतिम पद कहते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं। जो an होता है लोग उसे कौन सा पद कहते हैं, अंतिम पद। और अगर लोग इसे अंतिम पद an को कहते हैं तो एक फार्मूला और बन जाता है क्या, a प्लस l का। जरा देखो, एक ही चीजों से जब समांतर श्रेणी दी गई हो, पहला पद मिल जाए, n वां पद मिल जाए, d सार्वंतर मिल जाए, तो इसको झोंक देना। अगर ऐसे मिले तो वही चीज सेम है गधे, कुछ नहीं है। अगर पहला पद मिले और श्रेणी का n वां पद या अंतिम पद मिले तो इस वाले फार्मूले को 2 मिनट के लिए याद कर लो। समझ में आई बात। चलो एक तीसरी चीज, कभी कभी ना एक आदमी ये मुझसे कह रहा था कि अगर मैं किसी श्रेणी का n वां पद निकालना चाहूं
जबकि श्रेणी में 10 पदों का योग और 8 पदों, 15 पदों, 20 पदों का योग दिया हो, तो एक नई चीज होती है कि श्रेणी का एपी का यनवा पद बराबर होता है यस एन माइनस 1, यानी n पदों का योग और -n-1 पदों का योग। बात समझ में आई ना? समय को बर्बाद ना करो यार। आई समझ में? यस सर बोलो। हाँ, जैसे ऐसे लग रहा है ना, जैसे कोई, मैं एक कहानी बताऊं ना, इस समय ऐसी सिचुएशन दिख रही है जैसे लगता है कि तुम लोगों को कोई, क्या बताऊं, या कहीं और ध्यान खोया है। नहीं तो एकदम मन से बोलो, इधर ध्यान दो कि अगर मेरे पास अगर कभी श्रेणी का n पदों का योग दिया हो और n-1 पदों का योग दिया हो, तो दोनों को अगर घटा दोगे, हाँ अच्छा, इसका मतलब घटाना नहीं होता, जुड़ना होता, तो घटा दोगे तो आ जाएगा श्रेणी का nवां पद an आ जाएगा। अगली एक चीज कि अगर प्रथम n धन पूर्णांक दिए हो, अगर एक चीज क्या हो, प्रथम n धन पूर्णांक दिए हो, क्या दिए हो, प्रथम n धन पूर्णांक दिए हो, तो एक नया होता है Cn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। यही सूत्र तो मैं तुम लोगों को सबसे बता रहा था, जादूगरी का है। जैसे कोई तुमसे पूछता था कि 10 पदों का योग, अपने गांव में क्या कहते थे कि 1 से 10 तक की गिनतियों का जोड़ क्या होगा। अगला आदमी क्या कहता था कि अरे कुछ लोग ना इसको कहते हैं मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। अरे भैया मेरे, ये ट्रिक नहीं है, इसका मेरा बैठा हुआ बच्चा जानता है। सही बात है ना? हाँ, इसको सब जानते हैं, ये ट्रिक फ्रिक नहीं है कोई, ये तो एक यानी ये तो एक फार्मूला है। देखो इधर, तो अगर तुमसे कोई कहे कि 1 से 5,000, 20,000, बस धन पूर्णांक जो हो आए हो बस, देखो तो प्रथम n धन पूर्णांकों का अगर योग निकालना हो, तो जैसे 10 तक माने n बराबर 10, तो 10 गुणे 10 और 1 11, यानी तुम काम क्या करोगे, 10 और 11 का गुणा कर दोगे, 10 दहम्मा 110 और आधा कर दोगे 2 से भाग 55। नहीं समझ में आया? जैसे कोई आदमी तुमसे कहा सर 10 पदों का योग, तो 10 गुणे 1 ज्यादा 11/2, तो इसको काट देना, 5 11 5 55। करो सर आप तो सरला लिए, कठिना लिए होते तो बढ़िया लगता, 17 ले लीजिए, तो 17 गुणे 17 से 1 ज्यादा 18/2, काट दो, यानी कितनी बार, 9 बार गया, 2 9 18, और 17 9 कितना होता है, 153। आ जाएगा, इजी है। तो अगर कभी ऐसे क्रमागत पूछे तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया, एक काम करोगे, इस फार्मूले को तुम जो रफ कॉपी लेकर नहीं बैठे हो, क्या चाहते हो गधे में उठा फेंक दो, बाहर चले जाओ। इन फार्मूले को तुम एक काम करोगे, क्या करोगे, इस फार्मूले को कॉपी कर लोगे, लिख लोगे। बात समझ में आई ना? इसको एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं आगे चलूं। तो अब हम लोग बेटा क्या चलते हैं कि अपने 5.3 के इस पहले क्वेश्चन को जरा देखो। अभी तक मैंने जो फार्मूला लिखा था उसको मुझे उम्मीद है कि एक बार तुम लोग पढ़ोगे, और अब मैं उसके बाद जब इस क्वेश्चन को 5.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, 5.3 के पहले क्वेश्चन को, क्या गजब का लाजवाब सवाल आया है। आया ना? मुंह क्या बनाता रे गधा कहीं का। इधर देख, ये मेरा क्या है, ये मेरा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। योग माने सम। हाँ अच्छा, तुम्हारे लिए सम बोलो, योग बोलो, जोड़ बोलो, संयोजन बोलो, सब यक्का है यार, कुछ नहीं दिक्कत उसमें। हाँ, अब मम्मी कहो या मॉम कहो, बात तो एक ही है। पापा कहो या डैड कहो, बात तो एक ही है ना। सम कहो या जोड़ कहो, बात तो एक ही है। कहाँ गड़बड़ है? अच्छा चलो, बीतने दो, समय बता रहा हूं। देखो, अगर मेरे में इस तरीके के कोई पद आते हैं, बात समझ में आए, तो हम लोग इसमें काम क्या करेंगे। पहला सवाल देखेंगे, कह रहा है 2 7 12 ... इनके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब एक समांतर श्रेणी है जो मेरी एपी है, जो मेरी आप है, मेरी नहीं है, मेरे हैं, जो मेरे एपी है, वो क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, और ... कितने पदों तक है, 10 पदों तक।
बेटा इसमें जो ये पहला पद है वो मेरा ए है, तो ए इक्वल टू कितना है 2। जरा नजर दौड़ाओ और इस नजर के सामने इस सवाल को ले आओ। तो डी बराबर देखोगे, डी का मतलब होता है A2 माइनस A1। 7 में से 2 घटा दो या 12 में से 7 घटा दो, वही आएगा। यानी 7 माइनस 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ए का मान 2 आया और डी का मान 5 आया। यन मेरे पास कुल कितने पद थे 10। अब मुझे निकालना है बेटा किसका मान, यस 10 का मान। कितना आसान है, होता है पहले यस एन का फार्मूला एन बाई 2 और क्या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना प्यारा है सवाल, है ना। यानी हम लोग अब क्या लिखेंगे, एन की जगह 10 लिख दें अपान 2। 2 गुणे ए का मान कितना 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। आया समझ में कि नहीं आया, आया है ना, आया है ना। 2 से इसको काट दो, हो जाएगा 5। 5 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुणे 5। कितना आसान सा सवाल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 तो आगे रहने दो, 4 धन 9 5 जा 9 पचे 45 और 45 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे कितना हो गया 49 और 49 से इसका गुना कर दो, 9 पचे 45 के कितना आ गया 5 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया 24। यानी आंसर मेरा कितना आएगा 5 9 45 के 5 हासिल है 4 5 चौक 20 4 24। इस तरीके से टोटल का सम मेरा कितना आएगा 245। कितना आएगा 245। समझ बात आई भैया। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका दूसरा वाला तुम्हें बताता हूं। लगा दिए, चलो वेरी गुड। अब देखो इसके बाद एक दूसरी एपीआई है, एक दूसरी मार्केट में एपीआई है। कहां से आई है मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इसको देखने गया था ना। तुम लोग पहले पहुंच जाओगे अगर कोई एपीआई होती। हाँ तो एपी क्या है -37 फिर -33 और माइनस ये एपी जो होती है ये हमारे लिए निगेटिव ही हुआ करती है। 12 देखो इधर देखो, उन सब चीजों को ध्यान न दो 12 से पदों तक, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहां ज्यादा जा रहा होगा। देख मेरे भैया ये एपी का पहला पद है, एपी का पहला पद ए बराबर है -37 और बेटा जो डी है वो -33 पहले कर दो और फिर माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 निकल गया, 7 में से 3 निकला, का आ गया 4 आ गया। सही बात है ना। और मुझे कितने पदों तक निकालना है, एन बराबर 12 पदों तक। कितना लाजवाब सवाल है कि यस एन जब निकालूंगा तो n/2 फार्मूला लिखूंगा, 2a प्लस क्या लिखूंगा n-1 इंटू डी लिखूंगा। बात समझ में आई। जरा इसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू रखें, n का मान हो गया 12/2 आ गया, यहाँ 2 गुणे a का मान कितना -37 प्लस n माइनस माने 12 - 1 और गुणे कितना, गुणे d का मान कितना आया था गुणे 4। समझ में, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन समझ लो आ गया है, आ गया ठीक। अगर मैं इससे इसको काट दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 37 दूना 74 74, फिर 12 में से 1 निकल गया 11 और गुणे कितना 4। तो ये देखो यहाँ क्या आ गया 6 और यहाँ -74 और 11 चौक कितना हो गया बेटा 44। जरा एक काम करें, अगर मैं इसमें से 4 में से 4 घटाए, क्यों घटा रहे हैं क्योंकि एक माइनस में एक प्लस है, तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 माइनस में और गुणे 6, यानी आ जाएगा मेरा आंसर 36 180। यानी योग उनका क्या हो जाएगा 180 होगा। क्या हो जाएगा 180 होगा। क्या हो जाएगा 180 -180 होगा।
चलो इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें इसके बाद वाला बताता हूँ। मिटा दूं? चलो अब आगे देखो। एक नेक्स्ट फर्स्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट में इधर देखो, एक मैंने क्या लिखा, एपी में जो लिखा हूं ध्यान से एकदम देखना, 0.6, 1.7, 2.8 के कै पदों तक निकालना है, 100 पदों तक। समझ में बात आई? अब अगली लाइन में क्या करना है, ए बराबर लिखना है 0.6, डी बराबर क्या है, इधर देखो 7 में से 6 गया, शॉर्टकट 1.1, और यन मैंने कितना पद आ गया, 100 पद आ गया ना। फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2, यहाँ 2 प्लस a2a प्लस n-1 इंटू डी। आया समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ n की जगह 100/2, यहाँ 2 गुणे a का मान कितना, 0.6, धन बेटा 100 में से 1 गया 99, डी का मान कितना, 1.1। इतना आया समझ में? आया है? अभी काटो ना, क्योंकि ये अभी आया है, तुरंत इसकी कटाई ना कर दो। यहाँ 6 दूनी क्या लिख दो, 12, एक अंक पर दशमलव, यहाँ 11×9 = 99 के 9 हासिल आया 9, 11×9 = 99 और 9 108, 8 0 1, एक अंक पर दशमलव। जरा मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 102 बटे कितना आ गया, 2। और फिर भैया अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 9 2 11 के 1, 8 1 9 और 1 हसिलवा 10, 8 9 2 11 के 8 और 1 हसिलवा 9, 8 और 1 हसिलवा 9, और एक पहले से आया था तो 8 1 9 और 1 हसिलवा 8 1 9 और 1 हसिलवा 10 हो गया। फिर 1 0 के 1 और यहाँ 1, 110 हो गया, 110.1 और बटे ये जो भी है। जरा इसको काट दो 100 को, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 50, और 50 का इसमें गुणा कर दो। पहले तो हम एक 0 लगा दे, 5 एकम का हो गया 5, 5 0 का हो गया 0, 5 एकम का, एक अंक पर डेसिमल लगा दो, इसकी कहानी खत्म। ये आएगा, आया ना, आया ना, आया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुन लिए हो, लगा लियो, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब तुम लोग लास्ट में क्वेश्चन नंबर जब 4 पर पहुंचोगे तो एपी जो बनकर के आई है मार्केट से, आज वो नया एकदम कपड़े वपड़े साफ पहन करके उस एपी ने अपने आप को चेंज कर लिया है। और जब वो मेरे पास आया तो लग रहा था राक्षसी, लेकिन मैंने कहा कि बेटा बड़े बड़े राक्षस यहाँ हो गए हैं संत मैथ में, तो तुम आ जाओ यहाँ और मेरे पास 11 पदों तक मैं तुम्हारा निकाल दूं पदमान। तो मैं 11 पदों तक जब निकालता हूँ तो ध्यान देना, मैं यहाँ a लिख देता हूँ 1/15, बात समझ में आई। और फिर यहाँ मैं d क्या लिखता हूँ, 1/12 माइनस 1/15, तो 15 में से 1 निकल, 15 एकम 15, 12 एकम 12, तो 15 माइनस 12 बटे इसका दोनों का गुणा 180। जरा दिमाग लगाओ, 15 में से 12 निकल गया, 3/180, और काट दो, 3 एकम 3 6 0, और यानी आ गया कितना, d बराबर क्या आ जाएगा, 1/60, और n बराबर कितना आएगा, 11। देख लो, ये तुम्हारे पास एक छोटा सा सवाल बनकर के आया है। और अब तुम इसके अपना n पदों का निकाल लो, तो यस 11 क्या हो जाएगा, 11/2, और 2 गुणे a का मान 1/15, फिर प्लस यहाँ देखो 11 में से 1 घटा लिया जाएगा, इंटू यहाँ 1/60 गधा भी लिख दिया करेगा। तो अब मैं लिखूंगा क्या, 11/2, और फिर यहाँ 2/15, और धन यहाँ 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया 10, और 10 बटे हो जाएगा 60। बात समझ में आई? चाहो तो इसको थोड़ा सा सरल बना लो। सरल ये बना लो कि मैं इसको काट दिया 1/6, और 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12, और 15 एकम 15 बटे 15 छक्का 90, यानी 15 और 12 कितना हो गया, यानी ये देखो 11/2, 15 12 हो गया 27, और बटे कितना 90, तो 9 तिरिक और 9 दहाम
90, यानी आ जाएगा 11 तिया 33 और बटे कितना 20। तो इस तरीके से मेरा बेटा ये भी एपी का पहला क्वेश्चन 5.3 का खत्म हुआ। और मन से इन सारे क्वेश्चनों को लगा लेना, और उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, और तब तुम उसको ध्यान पूर्वक देखते रहना। लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अपने मित्रों को भी मेरे इस वीडियो को शेयर करो। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब ना किए हो तो मैं कहूँ तब नहीं बेटा, थोड़ा सा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। धन्यवाद।